दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के द्वारा काफी ज्यादा कमेंट किए जा रहे थे, इस एक्सप्रेसवे के किम से अकलेश्वर तक यानी कि पैकेज नंबर 5 का प्रोग्रेस अपडेट दीजिए, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे भरूच से वडोदरा तक भी ऑपरेशनल है और सूरत से किम तक भी ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है। जबकि नवसारी से सूरत तक पैकेज नंबर 7 का काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्दी उसको भी ऑपरेशनल किया जाएगा। इस हिसाब से पैकेज नंबर 5 का काम अगर कंप्लीट होता है, नवसारी से वडोदरा तक इस एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की मदद से आप अहमदाबाद को भी आसानी से पहुंच पाएंगे, जबकि धोलेरा स्मार्ट सिटी तक पहुंचना भी इजी हो जाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप की जा रही है, जहाँ पर धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए डेडिकेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी चालू है। वहीं इस स्मार्ट सिटी को अहमदाबाद से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी लगभग लास्ट स्टेज में है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में कई सारी कंपनियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें टाटा ग्रुप के द्वारा इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए करीब 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जबकि रिन्यू एनर्जी के प्लांट में प्रोडक्शन कार्य होते हुए भी दिखा है। वहीं धोलेरा स्मार्ट सिटी में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप भी धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नेस्टोरिया ग्रुप के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेस्टोरिया ग्रुप के द्वारा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी जानकारी दे दी जाएगी। फिर फिलहाल तो पैकेज नंबर 5 का प्रोग्रेस देखते हैं। पैकेज नंबर 5 25 किलोमीटर लंबा है, जो किम इंटरचेंज से स्टार्ट होता है और अंकलेश्वर के पास पुन गांव में एंड होता है। इस पैकेज का लगभग 95% काम कंप्लीट हो चुका है और बचे हुए काम पर भी काफी तेजी से प्रोग्रेस चालू है। ये किम इंटरचेंज है, जहाँ से पैकेज नंबर 5 का शुरुआत होता है। किम इंटरचेंज 100% बनकर कंप्लीट है और आप देख सकते हैं कि इस इंटरचेंज की 2 साइड ऑपरेशनल की जा चुकी हैं, जहाँ से इस साइड से आप सूरत के लिए एंट्री ले सकते हैं, जबकि इस साइड से एग्जिट ले पाएंगे। खैर किम इंटरचेंज से आगे बढ़ेंगे तो अलाइनमेंट पर पीक्यूसी लेन का काम कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, जहां पर लेन मार्किंग का काम भी कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि होर्डिंग का इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन की वजह से काम पेंडिंग था, लेकिन अभी अर्थवर्क का काम भी लगभग फाइनल स्टेज में है और जल्दी यहाँ पर भी पीक्यूसी लाइन कर दी जाएगी। यहाँ से आगे भी इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। सामने एक्सप्रेसवे वेस्टर्न लाइन को क्रॉस करता है, जहां पर एक आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। इस आरओबी का काम भी कंप्लीट हो चुका है, बस एक स्पैन पर डेक स्लैब होना पेंडिंग है। वहीं आरओबी के इस साइड पर आरीवाल के लिए अर्थवर्क का काम भी होते हुए देख सकते हैं, जबकि एक साइड पर आरओबी को अलाइनमेंट के साथ कनेक्ट किया जा चुका है। जल्दी यहाँ पर भी डेक स्लैब कंप्लीट किया जाएगा और फिर इसके ऊपर बिटुमेन लेइंग स्टार्ट किया जाएगा। खैर इस आरओबी से आगे बढ़ेंगे तो एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होते हुए दिखेगा, जहां पर स्ट्रक्चर का काम भी कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि पीक्यूसी लाइन का काम भी कंप्लीट होते हुए देख सकते हैं। लेकिन अभी लेन मार्किंग और होर्डिंग जैसे फिनिशिंग वर्क होना बाकी है।
सामने अलाइनमेंट को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट क्रॉस करता है, जहां पर बुलेट ट्रेन के लिए वायाडक्ट का निर्माण भी कंप्लीट होते हुए देख सकते हैं, जबकि इस एक्सप्रेसवे का काम भी कंप्लीट हो चुका है। खैर आगे बढ़ेंगे तो आगे भी हमें इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होते हुए दिखेगा, जहां पर एक साइड पर लेन मार्किंग का काम कंप्लीट हो चुका है, जबकि एक साइड पर अभी लेन मार्किंग का काम बाकी है। पिछले 6 महीने में इस पैकेज पर जिस तेजी से काम हुआ है, उसको देखते हुए आने वाले 2 महीने से भी पहले इस पैकेज का काम कंप्लीट करके ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। सामने अलाइनमेंट के बीच में ट्रांसमिशन लाइन का पोल है, जिसकी वजह से कुछ हिस्से में काम होना पेंडिंग है, लेकिन इस ट्रांसमिशन लाइन के शिफ्टिंग के लिए एक साइड पर पोल का इरेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जबकि दूसरी साइड पर पोल के लिए फाउंडेशन का काम चालू है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे भी हमें अलाइनमेंट का काम कंप्लीट होते हुए ही दिखाई देगा। सामने अलाइनमेंट को एक और पावर ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस करती है, जिसका एक पोल अलाइनमेंट के बीच में है। ट्रांसमिशन लाइन के इस पोल का शिफ्टिंग भी चालू है। सामने आप देख सकते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए पोल के फाउंडेशन का काम चालू है और जल्दी यहाँ पर भी पोल इरेक्शन का काम शुरू होगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अलाइनमेंट के दोनों ही साइड पर हमें लेन मार्किंग का काम और साइड क्रैश बैरियर का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे भी हमें इस पैकेज का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिनिशिंग वर्क होना अभी बाकी है। सामने इस स्ट्रक्चर का काम भी कंप्लीट हो चुका है, जबकि स्ट्रक्चर को अलाइनमेंट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड पर आरी वाल के लिए अर्थवर्क का काम चालू है। वहीं कुछ दूरी आगे ही इस स्ट्रक्चर का काम भी कंप्लीट हो चुका है और इसको दोनों ही साइड पर कनेक्ट करने का काम भी लगभग फाइनल स्टेज में है और जल्दी यहाँ पर भी पीक्यूसी लेइंग स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ से कुछ दूरी आगे ही इस पैकेज का एंड होता है और किम से लेकर यहाँ तक हमें अलाइनमेंट के ऊपर पीक्यूसी लाइन का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई दिया है, जबकि सामने बने स्ट्रक्चर का काम भी कंप्लीट हो चुका है और अब इसको अलाइनमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए अर्थवर्क का काम चालू है। वहीं स्ट्रक्चर के आगे ही एक और ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस हो रही है, जिसकी वजह से अर्थवर्क का काम पेंडिंग है, लेकिन इस ट्रांसमिशन लाइन का शिफ्टिंग भी चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए पोल का निर्माण स्टार्ट कर दिया है। और जल्दी इस लाइन को शिफ्ट करके यहाँ पर भी पीक्यूसी लाइन स्टार्ट किया जाएगा, जबकि यहाँ से आगे पैकेज नंबर 6 स्टार्ट होता है, जो पहले से ही बनकर कंप्लीट है।
खैर इस पैकेज की अभी की प्रोग्रेस को देखते हुए 1-2 महीने में इसका काम कंप्लीट कर लिया जाएगा और दिसंबर तक टिम से भरूच तक आप इस एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल कर पाएंगे। खैर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।